क्वेश्चन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से, with reference to Mughal India, what are the differences between जागीरदार एंड जमींदार। मुगल इंडिया के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम जागीरदार और जमींदार का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जागीरदार एक हाई रैंक्ड ऑफिसर्स थे जिनको किंग अपॉइंट करते थे, यानी कि पुलिस, जज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट्सेट्रा। इन सभी ऑफिसरों को सैलरी की जगह जागीर दी जाती थी। यह जागीर उनके रैंक के हिसाब से होती थी, यानी कि छोटी रैंक वाले ऑफिसर्स को एक गांव या फिर 2 गांव की जागीर दी जाती थी, जबकि बड़ी पोस्ट वाले ऑफिसर्स को 10 गांव, 20 गांव या पूरे स्टेट की जागीर दी जाती थी, यानी कि ये एक प्रकार की गवर्नमेंट पोस्ट थी। अब देखते हैं जमींदार। जमींदार जो ट्रेडिशनल लैंड होल्डर थे वो ही जमींदार थे। ये जमींदार का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना था। हम सब जानते हैं कि सदियों से उन जमींदारों का काम रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, बट मुगल एम्पायर में इन जमींदारों में करप्शन बढ़ गया था। इसीलिए जमींदारों को रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ जब भी सेना में ज़रूरत पड़ती थी तब उनको सोल्जर्स भी प्रोवाइड करने होते थे और रॉयल कोर्ट में गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करनी होती थी। तो ज़मींदार का काम भी बढ़ गया था, लेकिन ज़मींदार का काम गवर्नमेंट काम नहीं था। अब आते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस 1, जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो जागीरदार थे उनको अपनी ड्यूटी के बदले में जागीर मिलती थी। वेयर एज जमींदार वेर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्मेंस एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के साथ साथ मिलिट्री भी प्रोवाइड करनी होती थी। तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स टू जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जागीरदारी हेरिडिटरी नहीं थी। मोस्टली जागीरदारी 3 साल की होती थी ताकि करप्शन ना हो, और जमींदारी हेरिडिटरी होती थी। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2।